Namaste and Assalamu alaikum to all of you. I am Chavanti Mali and welcome on my YouTube channel. So yes, this is my first video on my YouTube channel and I am so excited कि आज इस फर्स्ट वीडियो का जो मैं स्टार्टअप लेने वाली हूँ वो इंग्लिश ग्रामर है जो कि हर स्टूडेंट की नीड है। इवन आई थिंक इंग्लिश ग्रामर सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, हर बिजनेसमैन जो किसी भी फील्ड में हो, इंग्लिश ग्रामर इज़ अ नीड फॉर ऑल। सो जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा जो इशू फेस करते हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश राइटिंग में एंड सम टाइम वर्ड जब हमें ये तीनों ही चीज़ें नहीं आएगी, तीसरी चीज़ दैट इज़ द लिसनिंग। सो आपकी इंग्लिश, स्पेशली इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हो, यू मस्ट नो द इंग्लिश ग्रामर and then you are able to speak a good English, and as well as you are able to write good English and easily to understand language, and then you can improve your listening powers. Okay, सो ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है डैट इज़ कि आपको उसके रूल्स पता होने चाहिए। फॉर मी कि अगर आपको इंग्लिश ग्रामर के जो बेसिक्स थिंग्स हैं, जो कि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, जो बेसिक बातें हैं, अगर वो आपको पता है तो आप एक अच्छी इंग्लिश बोल भी सकते हैं और एक अच्छी इंग्लिश लिख भी सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि लेक्चर्स इस यूट्यूब चैनल पर आपको इंग्लिश ग्रामर के मुकम्मल लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और एक पूरी प्लेलिस्ट बनाकर दी जाएगी जिसमें आपको हर चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं क्लास की तरफ। यहाँ पे देखें, फर्स्ट जो है वो लिखा हुआ है व्हाट इज़ ग्रामर। यू नो कि इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वी ऑल नो कि ये लैंग्वेज है स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश एक ज़बान है, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये एक मिथ है जिसमें हम इंग्लिश को सब्जेक्ट मानते हैं और इसी वजह से हमें इंग्लिश डिफ़िकल्ट लगती है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। उसके बाद लिखा है ग्रामर। हमें पता होना चाहिए कि ये ग्रामर क्या है। यहाँ पे आप देखें, द ग्रामर टेल्स एज द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। सिंपल है कि ग्रामर जो है ना, एक तो वर्ड ग्रामर, इसका मतलब ही है कि आपको एक रूल्स बताए जाएं, क्योंकि जब भी हम कोई ज़बान बोलते हैं तो ज़बान के कुछ रूल्स होते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह हो ताकि हम अपनी बात दूसरे बंदे तक डिलीवर कर सके। तो वो रूल्स जो है वो हमें ग्रामर बताता है इन सिंपल टर्म, एंड इट आल्सो डिस्क्राइब इट हाउ टू राइट अ सेंटेंस, अ पैराग्राफ और अ स्टोरी। सिंपल जब हमें रूल्स का पता होगा देन यू आर एबल टू राइट अ सेंटेंस, paragraph, even a story, you know. In simple words we can say that the grammar is the best art of writing, reading, speaking and understanding any language of the world. फॉर मी, अच्छा वन थिंग मोर, ग्रामर सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं होती, ग्रामर हर एक लैंग्वेज की होती है। ओके, मैं हमेशा ग्रामर को एक आर्ट कहती हूँ। अगर आपको ये आर्ट आता है देन ना सिर्फ इंग्लिश, आप हर एक ज़बान को अच्छे से समझ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, यहाँ पे ग्रामर की कुछ एक एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, टीचर MINRTCCLA। ओके, यहाँ पे देखें, इस सेंटेंस में कोई सेंस नहीं आ रहा, कोई रूल्स ही नहीं है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, दैट इज़ द आउट ऑफ ग्रामर। कि इसमें ग्रामर जब मतलब ग्रामर कहीं है ही नहीं। लेकिन नीचे देखें, I am a teacher in a TCCLA। ये समझ आ रहा है कि अच्छा अब ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। नाउ आई गॉट इट कि मैं एक टीचर हूँ किसी एकेडमी में। इन ग्रामर, तो ग्रामर इस तरीके से हमें रूल्स रेगुलेशन बताता है ताकि हम सेंटेंस को अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकें। एंड देन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, इवन जो मैंने भी फेस की, ये रहता है कि अच्छा हमने इंग्लिश में जो है, हमें पता है इंग्लिश लेटर्स क्या हैं, वर्ड क्या है, सेंटेंस की डेफिनेशन आती है, ग्रामर के लिए कहाँ से स्टार्टअप लेना चाहिए। यू नो व्हाट, आप इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाना सीख रहे होते हो। जब आप सेंटेंस बनाना सीख रहे हो तो यू मस्ट नो द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, कि ये इस वर्ड को किस लिहाज से इस्तेमाल किया जा रहा है, वो हमें बताता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं, उनके यूजेस क्या हैं, एवरीवन मस्ट नो। ओके, द वर्ड दैट वी यूज इन द sentences have got the different kind of meaning, and each word of the sentence does a particular job. According to English grammar, there are 8 part of speech. ऊपर लाइंस में जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि यू नो जब हम एक सेंटेंस में 3-4 वर्ड्स यूज़ होते हैं और हर वर्ड्स की डिफरेंट मीनिंग होती है,
और हर उस वर्ड का डिफरेंट जॉब होती है, ठीक है। कोई एज अ नाउन यूज़ हो रहा होता है, कोई एज अ प्रोनाउन, कोई एज अ प्रीपोजिशन। तो डेट्स कॉल्ड द इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। वन बाय वन हम एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे उसके पार्ट्स के साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नाउन से, जो कि नाउन, नाउन क्या है? इट्स आल्सो पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन वी मस्ट नो दैट व्हाट इज नाउन। नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। सिंपल दुनिया में किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहा जाता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई जगह हो, चाहे कोई चीज़ हो, इवन चाहे आपका आइडियाज़ जो होते हैं वो भी हो, आपके थॉट्स, ठीक है, डेट्स आल्सो कॉल्ड द नाउन, क्योंकि वो उनके नाम होते हैं। तो किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आप देखें, नेम ऑफ पर्सन में टीचर, डॉक्टर या अनाया या अन्ना। एंड प्लेसेस में आप देखें, स्कूल, पार्क, न्यूयॉर्क। एंड थिंग्स में कंप्यूटर, चेयर। आइडियाज़ में जस्टिस, पीस, डेमोक्रेसी, ठीक है। अब जस्टिस, पीस, डेमोक्रेसी, ये वो चीज़ें हैं जिसको आप, जो जस्ट आइडिया ना, यहाँ वी कैन फील, बट आपको जो है वो नज़र नहीं आएगी, आप टच नहीं कर सकते, बट इनके नाम हैं, दैट्स वाई वी कॉल कि ये नाउन है। एनिमल्स में कार, डॉग, लॉयन, ये सब नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। अच्छा, वन थिंग मोर, नाउन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है नेम्स ऑफ द एक्शन, क्वालिटीज़ एंड स्टेट ऑफ अ पर्सन। देखें, आप क्या एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, समटाइम क्वालिटीज़ के नाम, और एक बंदे की क्या स्टेट है, इसको भी हम नाउन कहते हैं, ठीक है। सो मूव करते हैं हम काइंड ऑफ नाउन की तरफ। अब देयर आर 7 काइंड ऑफ नाउन। आपको दुनिया में नाम तो मिलेंगे, लेकिन डिफरेंट वे में नाम मिलेंगे। कभी कभार हम कहते हैं ये लड़का है, कभी कभार हम कहते हैं ये अली है, ये लड़की है, ये प्रिया है। तो अब देखिए हमने क्या किया है, नाम भी लिया, दो दो नाम लिए। अब ये लड़की है या प्रिया है, नाम है दोनों, तो दोनों नाउन है। तो नाउन को डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड किया गया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर बेटर यूज। देयर आर 7 काइंड ऑफ नाउन, जिसमें फर्स्ट है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। इंग्लिश ग्रामर में आपको जिस दिन हर एक वर्ड की बारीकी का पता चल गया, फ्रॉम डेट डे इंग्लिश विल इजी फॉर यू, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे स्पीकिंग हो, चाहे लिसनिंग हो। ओके, सो कॉमन नाउन क्या है? देखिए, कॉमन नाउन, द वर्ड कॉमन मीन जर्नल। सिंपल दुनिया में किसी भी चीज़ का जो जर्नल, जो कॉमन नाउन होगा, जो कॉमन नाम होगा, उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे सिटी, कार, डॉग, बुक, ड्रेस, सन, ट्री, गर्ल, बॉय, दैट्स आर द कॉमन नाउन। कॉमन आम जर्नल नाम है। ये शहर है, ये गाड़ी है, ये किताब है, ये ड्रेस है, ये सूरज है। तो दैट्स कॉल्ड द कॉमन नाउन। ओके, so example, the cat is sleeping on the couch. I live in a beautiful city with tall buildings. My dream car is red and very fast. So ये देखें, आप यहाँ पे आप देखें, जो ये कार, सिटी, कैट, डॉग, बुक, ये क्या है? ये है कॉमन नाउन। वी मस्ट नो दैट सेंटेंस में जो वर्ड यूज हो रहा है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और इसका यूज क्या है। ओके, नाउन का यूज होता है किसी भी चीज़ के नाम को बताने के लिए। अब यहाँ पे केट का नाम, केट एक चीज़ का नाम बताने के लिए हमने वर्ड केट यूज़ किया, जो कि कॉमन नाउन है और किसी चीज़ का आम नाम है, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर नाउन। द वर्ड प्रॉपर का मतलब होता है खास, बिल्कुल प्रॉपर नाम हो किसी चीज़ का, ठीक है। अब आम नाम तो दुनिया में बहुत सारे हैं ना, तो प्रॉपर नाम से ही उनकी पहचान की जाएगी, ठीक है। अब स्पेसिफिक नेम्स फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग टाइपिकली कैपिटलाइज्ड। ये एक रूल है कि जब भी आप जो है प्रॉपर नाउन लिखते हैं, उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कीप इन योर माइंड। ओके, जैसे एग्जाम्पल में पेरिस, हिना, माइक्रोसॉफ्ट, कोविन, पाकिस्तान, ताजमहल, एप्पल, गंगा, माइक्रोसॉफ्ट। अब देखिए, ये नाम जो है ये स्पेसिफिक नाम है किसी चीज़ के। हिना, गोविंद, ये किसी बंदे के नाम है, डेट्स कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। ओके, जैसे यहाँ पे देखें, पेरिस इज नॉन एज द सिटी ऑफ लव एंड लाइट्स।
अब जिस सिटी, अब यहाँ पे सिटी कॉमन नाउन है, लेकिन कौन सा सिटी लव और लाइट्स के नाम से जाना जाता है, उसका नाम है पेरिस। एक स्पेसिफिक नाम उसको दे दिया गया, तो पेरिस क्या है आपका प्रॉपर नाउन है। हिना इज रीडिंग अ बुक अबाउट लो ना, अब एक बंदा बुक पढ़ रहा है लेकिन उस बंदे का स्पेसिफिक नाम बता दिया कि वो हिना पढ़ रही है। सो ये कहते हैं, इनको कहते हैं प्रॉपर नाउन। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं नेम्स फॉर आइडियाज, क्वालिटीज, स्टेट दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द सेंस, ना, जिसको हम देख ना सकें, टच ना कर सकें, लाइक ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप। अब ऑनेस्टी को हम देख भी नहीं सकते हैं, ना हम उसे टच कर सकते हैं, दैट्स वाई ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल है, लव, हैप्पीनेस, तो इनको एक नाम दे दिया गया, दैट्स वाई हम इसको नाउन कहते हैं। और इनकी जो इनकी लाइक इनके नेचर की वजह से हमने इनको एब्स्ट्रैक्ट कहा, क्योंकि हम इनको देखो टच नहीं कर सकते, और एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम देखो टच ना कर सकें, ठीक है। तो इस हिसाब से इनको ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहा जाता है। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, फ्रेंडशिप मेक्स लाइफ इंजॉयबल। तो ये देखिए, फ्रेंडशिप मेक्स लाइफ इंजॉयबल, ठीक है। फ्रेंडशिप को अपना टच कर सकते हो ना देख सकते हो, लेकिन हाँ, इसकी एग्जिस्टेंस तो है ना दुनिया में, तो उसके बेसिस पर इसको नाम दे दिया गया, इस वजह से हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन कहते हैं जिनको हम नेम्स फॉर अ थिंग दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंस। सिंपल एब्स्ट्रैक्ट वो जिनको हम देख ना सकें, टच ना कर सकें, ठीक है। लेकिन इनको हम क्या कर सकते हैं, इन नाउन को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, जैसे चेयर, पेन, हाउस, कार, एप्पल, डॉग, बिल्डिंग, ठीक है। तो ये आपके कंक्रीट नाउन में आ जाते हैं, सिंपल डेफिनेशन। एंड देन हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव का मतलब ही क्या है, कलेक्शन, ठीक है, जमा किसी चीज़ का, जो किसी चीज़ का कलेक्टिव नेम होता है ना, कि एक ही नाम से उस चीज़ को वाज़िया किया जाए, तो उनको एक नाम दे दिया गया, डेट्स वाई हम उनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे 4-5 बंदों की एक ग्रुप बना हुआ है जिसको हम टीम कहते हैं, ठीक है। अब वो क्या है, वो कलेक्शन के बेसिस पर हमने उनको नाम दिया कि ये एक टीम है, तो यहाँ पे जो वर्ड टीम है ये किसी ना किसी चीज़ का नाम है, तो कलेक्टिव नाम है, इस वजह से हमने इसको कलेक्टिव नाउन कहा है, ठीक है। नेम्स फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग कंसीडर एज अ सिंगल यूनिट, ना, जैसे 4-5 बंदों की एक टीम है तो हम उसको एक सिंगल यूनिट में कंसीडर करते हैं, ठीक है। टीम, क्लास, फ्लॉक, फैमिली, क्राउड, पैक, ग्रुप, ETC। ओके, लाइक अ टीम ऑफ प्लेयर्स वॉन द मैच, ठीक है। अब अ टीम ऑफ प्लेयर्स, वो प्लेयर्स की जो टीम थी उन्होंने मैच को जीत लिया, ठीक है। एक टीम के बेसिस पर हम सबको जो है एक सिंगल यूनिट में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इनके नेचर के हिसाब से अगेन इनको नाम दिया, और इस वजह जो कलेक्टिव नाम दिया तो हम इनको कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं, इनके कलेक्शन के बेसिस पर, ठीक है। एंड देन आपके पास नेक्स्ट आता है काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल वर्ड खुद ही जो है वो खुद को वाजिया कर रहा है, काउंटेबल मीन्स जिनको हम काउंट कर सके, जो काउंट करने के काबिल हों, ठीक है। डेट नाउन्स डेट कैन बी काउंटेड, ओके, जैसे बुक, चेयर, एप्पल, कार, कॉइन्स, बर्ड्स। अब इनको आप काउंट कर सकते हो कि आई हैव 2 बुक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसी चीज़ें जिनको आप काउंट कर सको उनको काउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे आई हैव 2 बुक्स इन माई बैग, देयर आर 5 चेयर्स इन द रूम। इस तरीके से काउंटेबल नाउन को हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स का मतलब होता है ऐसे नाउन, ऐसे नाम जिनको हम काउंट ना कर सके, ठीक है। सो वो अनकाउंटेबल कहलाते हैं, जैसे वाटर, कॉफ़ी, सैंड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मिल्क, एयर, म्यूज़िक। हम इनको काउंट नहीं कर सकते। जैसे हम बुक कह सकते हैं कि ये 2 बुक्स हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ये 2 पानी हैं या 2 मिल्क हैं, नॉट लाइक दैट, ना। सो वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे तो ऐसी चीज़ें जिनको काउंट ना किया जा सके वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में लाई करती हैं। सो ये थी काइंड्स ऑफ नाउन। आई होप आपको पूरा नाउन का जो लेक्चर था वो समझ आया होगा। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इजी लगी होगी, क्योंकि मैंने ट्राई किया कि जितना इजी वे में समझा सकूं उतना समझाऊं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट क्लियर होना बेटर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और समझ आ गया देन इंग्लिश आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। सो
Bye bye. Take care yourself. And one thing more, yes, if you like my video, kindly like, share, and subscribe my channel. Thank you.